और ये जब प्रो कबड्डी शुरू हुआ तो पहली बार जैसे आप सेकेंड सीजन में आए तो आपने पहली बार कब सुना प्रो कबड्डी के बारे में? कब आपको पता चला कि हाँ ये लीग शुरू हुई है? मैंने फर्स्ट सीजन में पता लग गया था, अच्छा। क्योंकि कबड्डी खेलते थे, देखते देखना ना पड़ता है ना। हाँ हाँ। पहले फिर जैसे प्रो कबड्डी आई तो उसमें उसके साथ साथ देखने में लग गए। हाँ हाँ। फिर सेकंड सीजन में मैं प्रो कबड्डी में पहुंच गया था। अच्छा हाँ, सेकेंड फर्स्ट सीजन। सीजन में मैं जूनियर था। तो बैंगलोर में बेंगलुरु बुल्स के लिए आपने शुरुआत किया था, बेंगलुरु बुल्स के साथ। तो बेंगलुरु बुल्स में कैसे सिलेक्शन कैसे हुआ आपका? आपने कुछ उस वक्त कुछ ट्रायल्स हुए थे, कैसे हुआ था वो? नहीं नहीं, जैसे गांव में खेलते थे, हम्म। थोड़ी बहुत अच्छे खेल लेते थे। फिर जैसे टूर्नामेंट होती है बाहर, हाँ हाँ। तो वहां जाते थे, तो वो जो सीनियर प्लेयर है, मंजीत है, ये और भी है, जोगिंदर है, हाँ। ये आते थे, तो इनको पता लग गया भाई अच्छे खेलते हैं, इनको वहाँ प्रो में लेके जाए, तो कम फिर वहाँ मौका मिला। अच्छा, तो आपने इसलिए कोई हम पहुंचे। किसी जूनियर नेशनल या सीनियर नेशनल ऐसा कोई टूर्नामेंट जहाँ पे आपको लोगों ने देखा हो? नहीं नहीं नहीं, मैं जब तक खेला नहीं था। अच्छा। मैं नहीं जूनियर नेशनल खेला। जूनियर नेशनल तो मैं आज तक नहीं खेला। ओह ओके। तो मैं सीधा सीनियर नेशनल खेला था, प्रो वो भी प्रो के बाद ही खेला था। अच्छा, तो आपके गांव में तो जैसा मैंने सुना है मैंने देखा भी है, मैं तो इतनी बार आपके गांव आ चुका हूँ। 30 से 35 प्रो कबड्डी जी। के प्लेयर्स हैं। तो बचपन में जब आप इनको हाँ भाई। देखते थे तो क्या क्या मन में, क्या आपके मन में क्या आता था? जब तक बचपन में ये खेलते थे, यही था कि नौकरी मिल जाएगी, जॉब कर लेंगे, इसके कारण कबड्डी के अलावा और तो कुछ है नहीं, नहीं तो यहाँ करते रहेंगे, खेती करेंगे, और तो क्या कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये पता नहीं, फिर प्रो कबड्डी आ गई, उसने तो सब कुछ बदल दिया। अच्छा, तो अभी जैसे आपने बताया कि कबड्डी खेलेंगे, नौकरी करेंगे, तो अभी आपके गांव में इतने सारे प्लेयर्स हैं, सभी किसी न किसी नौकरी में भी हैं, खेल के कोटे से। तो इसका गांव पे क्या हाँ असर जी। क्या पड़ता है जब इतने सारे प्लेयर्स खेल के कोटे से कहीं नौकरी कर रहे हैं? तो उसका असर क्या है गांव पे? तो मेरे गांव में सबसे ज्यादा नौकरी स्पोर्ट्स से है, कबड्डी से है, और कोई स्पोर्ट भी नहीं, कबड्डी से ही है हाँ हाँ। सबसे ज्यादा। मेरे गांव में यही ज्यादा वो है। तो उससे क्या गांव के लोगों में क्या फर्क क्या पड़ता है? उनका पैसे फर्क तो का यही स्रोत। पड़ता है कि हाँ। फर्क तो यही पड़ता है कि अब जो अभी अब उसे बच्चा है, वो अपने बच्चों को ग्राउंड में या प्रैक्टिस के लिए भेजेगा। हम्म। तो यही फर्क है, गाँव में ज्यादा बालक है तो बालक बिगड़े नहीं गा, हाँ हाँ। अपने प्रैक्टिस करेगा तो अपने थक थक के अपने घर पे रहेगा। हाँ हाँ। यही ज्यादा है। और वहाँ पे जैसे जब सभी जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो अभी भी क्या आपके जैसे, आपको तो मैंने देखा है कि आप ग्राउंड पे हमेशा जाते रहते हो, वहाँ सीखते रहते हो, पुराने भी प्लेयर्स गांव में आते हैं और बच्चों को सिखाते हैं? हाँ, जो भी पुराना जैसे ड्यूटी पे से आएगा तो ग्राउंड पे एक बार जरूर आएगा, एक दो दिन आएगा, फिर एक दो दिन आगे तो जरूर देखेगा वो। एक दो बच्चों को भी सिखाते हैं, जो जूनियर है उनको सिखाते हैं। मैं कभी कभी मैच लग रहा था, मैच भी देखने लग जाते हैं, तो कभी कभी मन करता है खेल भी लेते हैं वो साथ में हमारे। अच्छा। जैसे जोगिंदर हुआ, ये कुलदीप हुआ, खेल भी लेते हैं हमारे साथ ही। इनफैक्ट मैंने जोगिंदर सर के उनके लड़के को भी देखा है, वो भी अभी 17-18 हाँ साल हाँ के हैं, हाँ, वो भी वो भी कबड्डी हमारे खेल। साथ ही खेलता है। हाँ हाँ। हम हमारे साथ ही खेलता है, प्रैक्टिस करता है अकेडमी में, अच्छा, जोगिंदर का लड़का भी। तो प्रतीक, आपके जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं प्रो कबड्डी के बाद? प्रो कबड्डी के बाद क्या क्या चीजें बदल गई हैं आपकी जिंदगी में? मेरी जिंदगी बदल दी प्रो कबड्डी में, सब कुछ ही चेंज हो गया। अच्छा। पहले तो पहले जैसा कुछ रहा नहीं, हाँ हाँ। सब कुछ अलग ही हो गया। तो अब क्या कुछ बताएंगे। कुछ खास चीजें बताएंगे आप कि हाँ ये मेजर एक बदलाव हुआ जिसकी वजह से अभी कुछ कुछ खास। जैसे कि फैमिली भी थोड़ी, फैमिली में सबसे ज्यादा फैमिली में बदलाव हुआ, हम्म। क्योंकि पहले खेती करते थे, वही बस खेती तक रह के जाते थे, हम्म। नहीं कहीं जॉब थी, नहीं पापा जॉब करते, नहीं कुछ करते, तो यही था हमारा। अब तो सब कुछ बदलाव, खेती भी तो बहुत कम कर रखी है। हम्म। तो यही- और जिस दिन मैच होता है, जिस दिन आप खेलने वाले होते हो, उस दिन घर का माहौल क्या रहता है? घर में सभी आपको देखने के लिए तो सभी बैठे रहते होंगे, क्या माहौल क्या रहता है उस दिन का? हाँ, जब मैच हमारा मैच आता है, जब तो फुल फैमिली हमारी देखती रहती है, रिश्तेदारी है और वगैरह वगैरह दोस्त है, सभी देखते हैं।
और कभी कोई सुझाव, कोई कोई कॉल करके मैच के बाद किसी दिन जब आपने बहुत अच्छा खेला या किसी दिन बाय चांस अगर आपने अच्छा नहीं खेला तो कोई कोई कुछ कॉल्स भी जाते हैं, जैसे आपके पिताजी आपको कॉल करते हो या आपके कोई दोस्त आपको कॉल करके कुछ बताते हो? हाँ जरूर बताते हैं, तो यही बताते जो सीनियर रहते हैं वो बताते हैं हाँ हाँ ये अब तेरी यहाँ कमी थी, ये हाँ करना था तूने, ये करना था। उन्हें सुन के फिर माननी पड़ती थी, हाँ हाँ। अगले मैच में सुधारते थे। तो मनप्रीत के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कैसे आपको मदद किया, क्या किया? प्रैक्टिस बोलता था वो, लड़का अच्छा खेलता है इसको मौका देके देखो एक मैच के लिए। तो उन्होंने मेरे को मौका दिया, मैंने उस मैच में अच्छा करके दिखाया, हाँ हाँ। तो वहीं से मेरी कहानी चेंज हो गई। तो कुछ कोई एक ऐसा मनप्रीत का स्किल एज अ कैप्टन जो आपको बहुत पसंद आया हो? हम्म? कोई एक ऐसा मनप्रीत ये सर का स्किल एज अ कैप्टन जो आपको बहुत पसंद आया हो, उनके उस स्किल की वजह से आपको बहुत मदद मिली हो? हाँ, क्योंकि वो पहले मैंने सुना था जहाँ तक वो बहुत अच्छा खेलते थे। हाँ हाँ जैसे कि आगे जाते थे तो आगे से आगे हाथ मार के वो पीछे से देख के वो थोड़ा हाथ हड़ा ले देते थे, हाँ तो हाँ। वही बताते थे वो, हर एक चीज वैसे सब कुछ बताते थे, ये करना चाहिए करना चाहिए। ज्यादा वो नहीं था, सब कुछ सारी ट्राई देते थे वो। और जैसे प्रदीप अभी प्रो कबड्डी में ईरान से प्लेयर्स आते हैं, कोरिया से प्लेयर्स आते हैं, बहुत सारे कंट्रीज से प्लेयर्स आते हैं। तो इनमें से आपके जी आपका कोई फेवरेट या आपका कोई एक फ्रेंड जो इन विदेशी प्लेयर्स में से हो? हाँ, आदि है वो, क्योंकि सीजन 3 में भी था वो आदि, हाँ हाँ पटना में ही था मेरे साथ, हाँ हाँ अरब की बार भी था हाँ। वो आदि है। हादी, तो क्या आपको कुछ उनसे सीखने को मिलता है या वो आपसे कुछ सीखते हैं? आप दोनों आपस में कुछ प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हो? नहीं, वो जैसे कि वो डिफेंडर है तो मैं रेडर हूँ, हाँ। उसके उस हिसाब से क्या सीख नहीं सकते, नहीं वो मेरी सीख सकता, नहीं वो मैं उसकी सीख सकता। नहीं मतलब कहीं। तो वो सीनियर थोड़ा वो बता देता है तो वो कर लेते हैं। हाँ हाँ। ओके। और आपको क्या लगता है कि ये जो ईरान के प्लेयर्स हैं, और मतलब पिछले एशियन गेम्स में हमने देखा भी कि कैसे उन्होंने जीता, उनमें और हमें कुछ फर्क है? उनके खेल के तरीके में, हमारे खेल के तरीके में कुछ क्या फर्क क्या है? नहीं फर्क तो है नहीं, वो जैसे उन्हें ज्यादा फिटनेस ज्यादा हमारे से, अच्छा। फिटनेस बहुत रखते हैं वो अपनी। हाँ, तो वही ज्यादा लगता है हमारे लिए। और उन्होंने भी हमारे से इंडिया से सीखा देख देख के। हम्म। हाँ, इंडियन टीम में जब आपका सिलेक्शन हुआ, उसके हाँ हाँ, उस जर्नी के बारे में आप कुछ बताएंगे कि कब आपका सिलेक्शन हुआ, कैसे आपको पता चला कि हाँ इंडियन तो टीम? यही था, जैसे कि मैं प्रो कबड्डी में था मेरा, वहीं से मेरा प्रो कबड्डी से सिलेक्शन हुआ था ओके। इंडिया टीम में। हाँ हाँ वहां मैं एक 1.5 महीना कैंप भी लगा था गुजरात में, हाँ हाँ। तो वहीं से सिलेक्ट हुए थे हम। अच्छा। और हमने सुना था जब आप वर्ल्ड कप के बाद गांव में आए थे तो बहुत भव्य तरीके से आपका सब स्वागत हुआ था। उस कुछ यादें बताएंगे जो उस वक्त की यादें कुछ हो आपकी? हाँ पूरे हाँ पूरे गांव ने स्वागत किया था हमारा, वहां से यहाँ से हमारे 20 किलोमीटर गांव है, हाँ हाँ शहर है, वहां से मेरे को लेके आए थे, हाँ हाँ। पूरा स्वागत हुआ था मेरा, तो अभी पूरे गांव की सपोर्ट थी। तो अभी के हिसाब से आप तो वन ऑफ द बेस्ट रेडर्स हो ही, आपके पास 369 वन सीजन में पॉइंट इकट्ठा करने का रिकॉर्ड है। आपके हिसाब से और दो बेस्ट रेडर्स कौन है अभी? अभी एक पवन है, नवीन है, हाँ हाँ। और काफी है, और भी है रेडर तो, फिलहाल तो ये दोनों ही चल रहे हैं अच्छे। और दो जैसे बेस्ट। सिद्धार्थ देसाई भी है। सिद्धार्थ। क्या? और दो बेस्ट डिफेंडर्स कौन से हैं? फैजल है, हाँ हाँ। फैजल है, फिर एक वो उसकी जोड़ी है एक प्रवेश की, परवेश और सुनील। सुनील की जोड़ी भी अच्छी है। हाँ, तो आपको कोई एक कोई ऐसा कोई डिफेंडर या कोई ऐसी टीम जिसके अगेंस्ट आपको खेलने में थोड़ा सा ये लगता हो कि हाँ मुझे इनके अगेंस्ट संभल के खेलना है? कोई ऐसे दो नहीं डिफेंडर? ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हर एक टीम के साथ खेलना पड़ता है संभल के, तो हाँ हाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है। हाँ हाँ। आज जैसा टाइम आ रहा है तो कोई भी सभी के साथ संभल के खेलना पड़ता है।